कन्वर्स पार्ट ऑफ थ्योरम सेपरेबल हिल्बर्ट स्पेस। कन्वर्स पार्ट क्या है कि H contains an orthonormal sequence which is total in H. ठीक है, if H contains an orthonormal sequence which is total in H then H is separable. ठीक है, आपको गिवन क्या है कि H हिल्बर्ट स्पेस के पास क्या है, एक ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस है विच जो कि क्या है, मतलब H जो हिल्बर्ट स्पेस है उसके पास क्या है, एक टोटल ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस है, देन H आपका क्या होता है, सेपरेबल होता है। ठीक है, मतलब गिवन क्या है भाई, गिवन if H has total orthonormal sequence then required to prove क्या है, then H is separable। separable मतलब हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि H के पास एक काउंटेबल डेंस सेट है जो कि डेंस किस में है, H में है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट ई के, हमने मान ली कि ई के क्या है, इज ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस विच इज़ टोटल, जो कि क्या है, टोटल है। मतलब क्या हुआ, ये ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस है प्लस में क्या है, टोटल है। टोटल है तो देयरफॉर जो स्पैन है आपका, स्पैन ऑफ ई के इज डेंस इन एच। ठीक है, जो आपका ये सीक्वेंस है, ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस है, इसका जो स्पैन है वो डेंस है एच में। ठीक है, ये टोटल की डेफिनेशन से हो गया। अब हमें क्या लेना है, हमें दिखाना है कि एक आपको एक काउंटेबल सेट दिखाना है जो कि डेंस हो एच में। उससे क्या हो जाएगा, एच आपका क्या हो जाएगा, सेपरेबल हो जाएगा। ठीक है, हम एक सेट ए लेते हैं। अब देखो एच आपका क्या है, हिल्बर्ट स्पेस है। हिल्बर्ट स्पेस है मतलब ये क्या है, आपका वेक्टर स्पेस है। ठीक है, वेक्टर स्पेस है तो इसका फील्ड क्या हो सकता है, रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इसका फील्ड क्या है, कॉम्प्लेक्स है, और अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है तो वो अपने आप रियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ए सेट हमने क्या माना, ए इज़ द सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस दिस। इसके जो एलिमेंट्स हैं, इस सीक्वेंस के एलिमेंट्स का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशंस का सेट है। तो स्केलर्स आपके कहाँ से आएंगे, फील्ड से आएंगे। ठीक है ना, तो इस टाइप के स्केलर्स इसने किस टाइप के लिए हैं, K1 to N गामा के एन ई के, वेयर जो गामा के जो है आपका गामा के एन वो किस टाइप का है, अल्फ़ा के एन प्लस में आयोटा बीटा के एन। भाई ये क्या है, स्केलर्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। ठीक है ना, ये इस टाइप के हैं। और अल्फ़ा के एन जो है आपका, जे ले लेते हैं हम यहाँ पे, अल्फ़ा के जे और जे, अल्फ़ा के जे और बीटा के जे जो है भाई वो क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, हुआ क्या, देखो जो ए सेट है, दिस इज़ द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ दिस। तो लीनियर कॉम्बिनेशंस किस टाइप के लिए, अल्फ़ा के एन क्या है आपका, बीटा के एन K1 to N हो जाएगा। तो अल्फ़ा गामा के एन जो है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बल्कि उसका जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है वो रियल नंबर नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक रैशनल नंबर्स है। इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए, जो लीनियर कॉम्बिनेशंस में जो स्केलर्स लिए हैं वो आपके क्या लिए हैं, उनका रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, यू नो दिस सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, काउंटेबल होता है। इस वजह से जो सेट ए जो होगा वो क्या होगा, आपका काउंटेबल सेट होगा। अब रह क्या गया कि काउंटेबल सेट तो बन गया, अब हमें क्या दिखाना है कि ये जो सेट है ए, ये डेंस है एच में। अगर ए डेंस हो जाता है एच में और ये काउंटेबल है तो एच आपका क्या हो जाएगा, सेपरेबल सेट हो जाएगा। तो अब इसके लिए ये आपकी डेंस की एक और डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताया था, ए सेट इज़ डेंस इन एच। किसी भी इसमें ये सेट कब डेंस होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड x बिलोंग्स टू h। इस सेट का आप कोई भी एलिमेंट लो, एनी x बिलोंग्स टू h एंड फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, आपको इस सेट से
जो कि डेंस होगा उसमें आपको क्या मिलेगा, एक y बिलोंग्स टू a मिलेगा, सच दैट क्या होगा, जो इनका डिस्टेंस है वो लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, मतलब ईच एलिमेंट एवरी, आप ये कह सकते हो एवरी एलिमेंट ऑफ H, इस सेट का हर एक एलिमेंट क्या होता है, आर्बिट्रेरली क्लोज टू द एलिमेंट ऑफ सेट A। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट H इज आर्बिट्रेरली क्लोज टू द एलिमेंट ऑफ सेट A। ठीक है, अब देखें आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये सेट है ई के जो सेट है, दिस इज़ द टोटल इन एच, ये टोटल है एच में, देयरफॉर द स्पैन ऑफ ई के इज़ डेंस इन एच, दिस इज़ द डेंस इन एच। तो हम डेंस की अभी ये वाली जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, डेफिनेशन हम लगाएंगे। देखें आप, जो स्पैन ऑफ ई के, दिस इज़ द डेंस इन एच, देयरफॉर फॉर एक्स बिलोंग्स टू एच एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, आपको इससे क्या मिलेगा, आपको एक नेचुरल नंबर n मिलेगा, सच दैट क्या होगा, yn, इसके कुछ एलिमेंट्स उठा लिए, जो आपकी ये सीक्वेंस E1 है ना, ई के है, इससे E1 E2 और En एलिमेंट्स लिए हैं हमने। ठीक है, अब इससे जो एलिमेंट होगा, मतलब हमारे पास क्या है, डेंस की डेफिनेशन से क्या है, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इससे आपको एक एलिमेंट मिलेगा, मतलब इससे आपको स्पैन ऑफ ई के से एक एलिमेंट मिलेगा, सच दैट ये एलिमेंट उस एलिमेंट के क्या होगा, आर्बिट्रेरली क्लोज होगा। ठीक है, फॉर एक्स बिलोंग्स टू एच एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, आपको एक नेचुरल नंबर n मिलेगा, सच दैट ये। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स माइनस, अब इसका एलिमेंट, इससे जो एलिमेंट होगा वो किस टाइप का होगा भाई, लीनियर कॉम्बिनेशंस टाइप का होगा, माइनस k1 to n, और ये क्या है आपके ई के, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, देखें दोबारा से बताते हैं, और x बिलोंग्स टू h एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होगा क्या, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट v बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ ई के, सच दैट क्या होगा, क्योंकि ये वाला सेट डेंस है ना h में, सच दैट x माइनस बी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। अब आपका v किस टाइप का होगा, v जो एलिमेंट है वो इससे है, तो आपका किस टाइप का होगा, k1 to n, इस सीक्वेंस के इसकी ये जो आपके पास सीक्वेंस है, ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस है, इसके एलिमेंट्स का क्या होगा, एक तरह से स्पैन, यानी कि इसके लीनियर कॉम्बिनेशंस वाला एलिमेंट होगा भी। ठीक है ना, ये जो सीक्वेंस है ई के, इसके लीनियर कॉम्बिनेशंस से जो एलिमेंट v आपका किस टाइप का होगा, v इज़ द एलिमेंट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द सीक्वेंस ई के, तो लीनियर कॉम्बिनेशंस, ठीक है, इस तरह का, और स्केलर्स क्या होंगे आपके एक्स ई के। ठीक है, ये क्या है आपके, ये कहाँ से आएंगे, आपके फील्ड से, फील्ड क्या ले रखे हैं हमने, सी। ठीक है, अगर इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है तो आपका ये क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपकी इक्वेशन, दैट इज़ हुआ क्या, x माइनस k1 to n x e k, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, दिस इज द इक्वेशन 1। अब हम लेते हैं, अब आपको पता है, देखो सिंस आपको पता है रैशनल्स जो होता है, रैशनल्स डेंस इन आर होता है, एज यू नो सेट ऑफ रैशनल इज डेंस इन आर। ठीक है, सेट ऑफ रैशनल इज डेंस इन आर, तो जो कॉम्प्लेक्स रैशनल्स हैं, मतलब इस टाइप के ई के एन प्लस आयोटा बी के एन, वेयर दीज आर दी रैशनल नंबर। ठीक है, ये क्या है, ए के एन और बी के एन रियल नंबर नहीं है, बल्कि ये क्या है, रैशनल नंबर है, दीज आर दी कॉम्प्लेक्स रैशनल्स। ये किस में डेंस होंगे, दिस इज डेंस इन, इस तरह के एलिमेंट्स का जो सेट होगा, दिस इज डेंस इन सी। ठीक है, क्योंकि जो रैशनल नंबर्स हैं वो डेंस होते हैं आर में, और सेट ऑफ दी जो कॉम्प्लेक्स रैशनल्स हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रैशनल्स, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स रैशनल डेंस किस में होगा, सी में होगा। दिस इज द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स रैशनल्स आयोटा बी के
एन वेयर दिस आर बिलोंग्स टू क्यू। तो ये जो सेट है ये किस में डेंस होगा भाई, सी के अंदर। तो वही डेंस की डेफिनेशन से फॉर ईच, इससे आप कोई भी एलिमेंट लेते हो अगर, ठीक है, इसके एलिमेंट्स हम किस टाइप के ले रहे हैं, एक्स ई के। अगर आप इससे कोई भी एलिमेंट लेते हो तो फॉर ईच एक्स ई के एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, आपको इससे एक एलिमेंट मिलेगा, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू a सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स ई के माइनस वाई दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 की पावर n। ठीक है, अब y किस टाइप का होगा, y क्या है, y कहाँ से आया है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रैशनल से आया है ना, तो y किस टाइप का होगा, एक्स ई के, y आपका होगा गामा के एन, कॉम्प्लेक्स रैशनल्स इसी टाइप के हैं ना भाई, ये गामा के एन है ना, इस टाइप के हैं, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 की पावर n। अब आगे क्या है, ये आपका आ गया यहाँ से, ठीक है, फॉर ऑल के, सभी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे समेशन ले लेते हैं, फॉर ऑल के लिए ये आ गया, तो समेशन लिया, तो अब हम इसे निकालते हैं, ये वाली वैल्यू देखें, ये तो एक इक्वेशन बन गई आपकी यहाँ पे। अब हम ये निकालते हैं के 1 से n तक, और ये एक्स ई के और गामा के एन और ई के, ये कैलकुलेट करते हैं कि ये क्या आएगा आपका नॉर्म, ठीक है। दिस इज़ लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका समेशन, ठीक है, नॉर्म की प्रॉपर्टी है आपकी एडिटिव वाली, ओके। तो दिस इज़ इक्वल टू दिस, और फिर उसके बाद ये आपका क्या आ जाएगा, दिस, ठीक है। तो आपको पता है नॉर्म जो है ये आपके ऑर्थोनॉर्मल है, तो नॉर्म क्या होगी, 1 होगी, तो ये इसके इक्वल आ गया। और दिस इज़ लेस देन, ये आपका क्या है, अभी हमने किया था कि ये किससे लेस देन है, एप्सिलॉन बाय 2 की पावर n से, तो इसको समेशन करेंगे तो एप्सिलॉन बाय 2 आ जाएगा, ये आपकी इक्वेशन हो गई 2, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें क्या प्रूव करना है भाई, फॉर हमें क्या प्रूव करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है, A is dense in H, ठीक है। तो अब हम क्या लेंगे, लेट x आपका कोई लेंगे H से एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेंगे, ठीक है, और V हम लेंगे A से, ठीक है। अगर हमारे पास x माइनस वी जो है लेस देन एप्सिलॉन आ गया तो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है कि ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, तो उससे क्या हो जाएगा, ए डेंस इन एच हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या लिया, देखें हम ये निकाल लेते हैं, x माइनस वी, वी आपका क्या है ए से, और ए के एलिमेंट्स आपके किस टाइप के हैं, के 1 to n, दिज आर द लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ दिस, लीनियर कॉम्बिनेशन इस टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे रख दे, एलिमेंट v किस टाइप का होगा, गामा के एन और ई के। अब आप इसमें एक एलिमेंट ऐड करें, क्या ऐड करेंगे, और यही आप सब्ट्रैक्ट कर दें, एक्स ई के और ई के, प्लस में यही आप ऐड कर दें, के 1 to n एक्स ई के और ई के, और ये आपका ऑलरेडी है के 1 to n और दिस, ठीक है, ये हमने ऐड किया। अब ये नॉर्म की जो एडिटिव वाली प्रॉपर्टी है वो लगा दी, दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस और दिस, ये हमारा इक्वेशन 1 से लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है, इक्वेशन 2 से लेस देन बाय एप्सिलॉन बाय 2 है, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया आपका, क्या हो गया, हेंस फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट for given x belongs to h epsilon greater than 0 there is v belongs to a such that this, therefore a is dense in h, since a is countable hence a h is separable।